दोस्तों, एक लड़की बड़ा ही दबंग प्रवृत्ति की थी। बचपन से ही दबंगई करती थी। स्कूल और कॉलेज में उसके दबंगई के किस्से चलते थे। लोग रूष्ट होकर बोलिए या प्यार से बोलिए उसे दरोगा साहिबा बोलने लगे थे। और ये दरोगा साहिबा सच में दरोगा बन जाती है और उसकी दबंगई कब रिश्वत खोरी घुसखोरी में बदल जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। पता तो तब चलता है, होश तब आता है जब वो एंटी करप्शन टीम के जाल में फंस जाती है। फिर बहुत रोती है, बहुत पछताती है। आइए दोस्तों, क्या हुआ पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी कहानी को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से होती है। भोजपुर जिले में एक परिवार रहा करता था जिसका नाम था मनोज पांडे। मनोज पांडे के घर में उनकी पत्नी थी और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था अंकिता पांडे। अंकिता पांडे बचपन से ही दबंग प्रवृत्ति की थी। अगर वो गिर भी जाती थी, कहीं चोट भी लग जाता था तो वो रोती गाती नहीं थी। हर चीज़ का वो डट के मुकाबला करती थी। जब वो स्कूल में जाती थी तो उसके सहपाठी अगर कुछ बोल दिया तो उसे पकड़ के वहीं पीट देना। फैसला ऑन द स्पॉट वाली कहानी थी उसकी। धीरे धीरे लड़की बड़ी होती है और उसके साथ साथ बड़ा होता है उसका दबंगई। अब धीरे धीरे वो लड़की हर खेल हर गेम में अव्वल आने लगी। उसके बाद वो पहुंच जाती है कॉलेज में एनसीसी टीम में ज्वाइन कर लेती है। आमतौर पर कॉलेज में लड़कों की दबंगई देखी जाती है, उनकी गुंडागर्दी देखी जाती है, लेकिन ये अंकिता पांडे की दबंगई कॉलेज में भी मशहूर हो जाती है। क्या मजाल उसकी ओर या उसके सहेलियों की ओर कोई टेढ़ी निगाह से भी देख ले, क्योंकि कॉलेज कैंपस में ही कई लड़कों की धुनाई, कई लड़कों की पिटाई कर चुकी थी। लड़के उससे खूब खाते थे और लड़कियां प्यार से बोलिए या जलस से बोलिए उसको दरोगा साहिबा बोला करती थी। तभी दोस्तों 2023 में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और उत्तर प्रदेश में दरोगा की वैकेंसी निकलती है बहुत सारी मात्रा में। जब अंकिता पांडे को उसकी सहेलियां प्यार से दरोगा साहिबा बोलती थी तो अंकिता अपने आप को दरोगा ही समझने लगी थी। उसके दिमाग में भी दरोगा वाली बात चल बस गई थी। जैसे ही उत्तर प्रदेश वैकेंसी देखती है कि दरोगा की वैकेंसी है, वो वैकेंसी वो फिलअप कर देती है। खेल कूद, मार पिटाई, दौड़ना धूपना इसमें अव्वल थी ही और फाइनली उसका सिलेक्शन दरोगा में हो जाता है। ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद उसे गोरखपुर में पोस्टेड कर दिया जाता है। गोरखपुर का एक पिपराइच थाना है, वहाँ उसे प्रशिक्षु दरोगा के रूप में पोस्टिंग हो जाती है। अभी वो अंदर ट्रेनिंग ही चल रही थी। अब यहाँ से दोस्तों कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। जैसे ही उसकी पोस्टिंग प्रशिक्षु दरोगा के रूप में पिपराइच थाना में होती है, यहाँ से वो उसका रंग ढंग बदल जाता है। पिपराइच थाना क्षेत्र में एक गाँव आता है बेलाकाटा। बेलाकाटा गाँव में एक परिवार था। परिवार का मुखिया का नाम था गोरख निषाद। उसकी पत्नी का नाम था उर्मिला देवी। उसका एक लड़का और एक लड़की थी जो कि पढ़ाई करते थे। उसकी मेन समस्या थी उसके रिश्तेदारों में, पट्टेदारों में जमीन को लेकर विवाद था। आए दिन मारपीट कहा सुनी हो जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही बड़ा ही भयंकर लड़ाई हो गई और गोरख निषाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पट्टेदारों से लड़ाई कर लिया। अब उसके पट्टेदार पिपराइच थाना में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं। वहाँ मिलती है प्रशिक्षु दरोगा अंकिता पांडे। अंकिता पांडे केस दर्ज कर लेती है। गोरख निषाद, उसकी पत्नी उर्मिला देवी, उसका बेटा तूफानी और उसकी एक बेटी थी, उसके नाम से भी केस दर्ज हो जाता है। जब इन लोगों को पता चलता है कि थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस इन्हें कभी भी पकड़ सकती है, कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, ये काफ़ी डर जाते हैं। सच्चाई ये थी दोस्तों, गोरख निषाद और उर्मिला देवी लड़ाई तो किए थे, लेकिन उस टाइम उनका बेटा और बेटी घर पे नहीं थे, वो कॉलेज गए हुए थे। लेकिन लड़ाई में उनका बेटा और बेटी का भी नाम डाल दिया गया था। इससे वो काफ़ी दुखी थे। वो थाना में जाते हैं मान मनोबल मोल भाव करने के लिए और दरोगा मिलती है वहाँ पर अंकिता पांडे। वहाँ जाके लोग बताते हैं कि मैडम लड़ाई हुई है, लेकिन लड़ाई में हम लोग थे, हमारा बेटा और बेटी का नाम काट दीजिए, वो लोग तो स्कूल गए हुए थे, हमारे पास इसका प्रूफ है, प्रमाण है। आप कहें तो हम प्रिंसिपल से भी साइन करा कर ला सकते हैं कि हमारा बेटा और बेटी कॉलेज गए हुए थे। बात में दम थी, बात में सच्चाई थी। अंकिता पांडे भी सोचने लगती है कि बात में दम है। फिर वो एक जाल फेंकती है। अब बोलती है कोई भी थाने में काम ऐसे नहीं होता है, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको खर्चा करना पड़ेगा। अब खर्चा का मतलब गोरख निषाद समझ नहीं पा रहे थे। पूछते मैडम क्या खर्चा करना पड़ेगा? तो दरोगा अंकिता पांडे बोलती है कि आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा, तब आपका बेटा और बेटी का नाम काट देंगे। अब गोरख निषाद डेली खाने कमाने वाला आदमी था, 10,000 रुपये कहाँ से लाए, वो भी झूठे केस में। वो अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस मामले में बात करता है। सब लोग बोलते हैं जब तुम्हारा बेटा और बेटी वहाँ था ही नहीं झगड़े में, तुम्हारा बेटा बेटी कॉलेज में था, उसका प्रिंसिपल सबूत दे देगा, फिर तुम क्यों डर रहे हो? 10,000 रुपये क्यों देना? लेकिन फिर भी पुलिस के नाम से भय तो लगती है। जिसने कभी थाना मुकदमा गया नहीं, जेल कहीं देखा नहीं, उसे डर लगती है। वो काफ़ी डर जाता है कि मेरा पूरा परिवार ही जेल चला जाएगा। लेकिन पैसा भी नहीं देना चाहता था।
एक्चुअली में उसके पास पैसा था भी नहीं, गरीब आदमी। कोई पढ़े लिखे लोग उसे समझाते हैं कि जाओ कैंट थाना, जो कि एंटी करप्शन थाना होता है, वहाँ जाकर रिपोर्ट करो। अब गोरख निषाद अपनी पत्नी को लेकर कैंट थाने में चला जाता है एंटी करप्शन टीम के पास। वहाँ उनके सीओ मिलते हैं जोगेंद्र सिंह। सीओ योगेंद्र सिंह को उर्मिला देवी रो रो के सारी बात बताती है। बोलती साहब हमारे बच्चे वहाँ नहीं थे, फिर भी उनका नाम डाल दिया है। जब नाम कटवाने के लिए गई तो हमसे पैसा मांगा जा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। सीओ योगेंद्र सिंह इस बात को बड़ा ही गंभीरता से लेते हैं। एक तो प्रशिक्षु दरोगा थी और उसके रंग ढंग अभी से ये हो गए, तो जब दरोगा बनने के बाद या इंस्पेक्टर बनने के बाद वो क्या करेगी। इस पर सीओ योगेंद्र सिंह अपना एंटी करप्शन टीम वाला पाउडर लगा के उसे 10,000 रुपये देते हैं। उसे एक लिफाफे में पैक कर देते हैं और लिफाफे के ऊपर भी वो केमिकल लगा देते हैं जो एंटी करप्शन टीम वाले इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उनका बेटा तूफानी महिला दरोगा से बात करता है कि मैडम जैसा आपने कहा था ऐसा आपने व्यवस्था कर लिया है, किसी तरह 10,000 रुपया की व्यवस्था हो गया है, कहिए कहाँ लेके आना है। अंकिता पांडे बड़ा खुश होती है। अब बोलती शाम को 4 बजे बेला कांटा पिकेट पे तुम पैसा लेके आ जाओ। और अंकिता पांडे अपने 2 सिपाही को लेकर पिकेट पे आ जाती है शाम को 4 बजे। तभी गोरख निषाद का बेटा तूफानी आता है, उसे वो पिकेट पकड़ा देता है और हाथ जोड़ कर बोलता है कि मैडम कृपया करके हमें और हमारी बहन को बचा लीजिए, हम लोग झगड़े में नहीं थे, हम लोगों पर केस दर्ज मत कीजिए। अंकिता पांडे बड़ा ही गर्व से बोलती है ठीक है हो जाएगा, तुम जाओ। तूफानी पीछे मुड़ता है और वापस चला जाता है। अभी अंकिता पांडे खुश भी नहीं हुई थी ठीक से, तभी 3-4 लोग सिविल ड्रेस में दौड़ के आते हैं और अंकिता पांडे के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है। पहले तो वो दबंगई झाड़ने लगती है कि तुम लोग कौन हो और हमें इसे कैसे टच कर रहे हो, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि ये एंटी करप्शन टीम वाले हैं, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है, उसके छक्के छूट जाते हैं और एंटी करप्शन टीम वाले उसे घसीट कर अपने गाड़ी में डाल देते हैं। उसके साथ जो सिपाही था 2, जैसे ही देखता है कि मामला कुछ उल्टा पड़ गया है, ये कोई बड़े साहब लोग हैं, वो दोनों सिपाही वहाँ से कल्टी मार के भाग जाते हैं। अब फंस जाती है मैडम। अब मैडम खूब रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, बोलती हमने रिश्वत नहीं ली है, कोई हमें फंसा रहा है। एंटी करप्शन टीम के सीओ योगेंद्र सिंह बोलते ठीक है, कोई फंसा रहा है तो आप अपना हाथ धुलाई करो, और उसे पानी से उसका हाथ धुलाई करवाते हैं। और जैसे ही वो हाथ धोती है उसका हाथ गुलाबी हो जाता है, क्योंकि पैकेट के ऊपर केमिकल लगा हुआ था। अपना हाथ गुलाबी देखती है, अब उसके पास कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। वो बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत छटपटाती है, लेकिन सीओ योगेंद्र सिंह उसे माफ़ नहीं करते हैं और कहते हैं तुम्हारी अभी से ये हालत है, तुम अभी प्रशिक्षु दरोगा में हो तब इतनी घुसखोर हो, और जब तुम दरोगा बन जाओगी, इंस्पेक्टर बन जाओगी, पता नहीं आगे क्या क्या बनोगी, उसके बाद तुम क्या करोगी। उसके ऊपर FIR दर्ज होता है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है, उसे कोर्ट में पेशी की जाती है और देखिए आगे उसे क्या सज़ा मिलती है। नौकरी तो जाएगी निश्चित। इसलिए कहा गया दोस्तों, एक रोटी कम खाओ लेकिन सुकून से खाओ, ईमानदारी से जियो। हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। गलत रास्ता हमें लालच की ओर ले जाएगा, थोड़ा सा लालच देगा लेकिन जीवन खराब कर देगा, जैसे कि अंकिता पांडे का हो गया। कितनी मेहनत से वो दरोगा बनी थी, उसके माता पिता कितने खुश हुए थे, लेकिन नहीं, अब उसकी ज़िंदगी जेल में कटेगी। नौकरी तो जाएगी अलग, माँ बाप की बेइज्जती हुई अलग, समाज में किरकिरी हुई अलग। तो दोस्तों ऐसे गलत कामों से हमें बचने की इस कहानी से सीख मिलती है। अब दोस्तों समय आ गया उन दोस्तों को नाम लेने का जो दोस्त हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है मनोज कुमार पाठक का। ये बोलते हैं सर आप थोड़ा स्पीड ज़्यादा बोल देते हैं, तो मनोज जी कोशिश करेंगे स्पीड कम करने का, धन्यवाद। दूसरा कमेंट है असम से धृतमान नेगी साहब का। वो बोलते हैं बहुत हिट स्टोरी। तो नेगी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। तीसरा कमेंट है उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अहमद खान का। बोलते हैं ज़बरदस्त ग्रेट, थैंक यू अहमद भाई, ऐसे ही हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। चौथा कमेंट है आलिम शेख का, उन्होंने कहा सैल्यूट सर, तो आलिम भाई आपको भी सैल्यूट। और पांचवा कमेंट है केशव नेगी आसाम से, उन्होंने कहा है कहानी में दम है, तो थैंक यू केशव भाई, आपने हमारा हौसला अफजाई किया। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कीजिए और कहाँ से कर रहे हैं ये भी बताइए, हम आपका नाम बताएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।